कौन माँ बाप बन सकते हैं और कौन नहीं, ये सरकार तय नहीं करेगी। एक बड़े फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। असल में सरकार की तरफ से सरोगेसी में बढ़ती उम्र को चिंता का विषय बताया गया, जिस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फटकार लगाई। कहा, नेचुरल प्रोसेस से बच्चे पैदा करने में भी कोई एज लिमिट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि वे दंपत्ति जिन्होंने सरोगेसी से संबंधित कानून लागू होने से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी, वे कानून में निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के बावजूद भी सरोगेसी की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। यह केस सरोगेसी कानून 2021 से जुड़ा है, जो जनवरी 2022 में लागू हुआ था। कानून के मुताबिक जिन पुरुषों की आयु 26 से 55 साल और महिलाओं की आयु 23 से 50 साल के बीच है, उन्हीं को सरोगेसी की परमिशन होगी। लेकिन बहुत से ऐसे कपल्स थे जो इस प्रोसेस में कानून आने से पहले ही आ चुके थे। कुछ ने एम्ब्रियो यानी भ्रूण फ्रीज करा लिया, किसी ने डॉक्टर से प्रोसेस शुरू करा दिया। जब नए नियम आ गए तो ये कपल्स मुश्किल में फंस गए और केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चेन्नई बेस्ड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण मुथेवेल इस केस में मुख्य याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने कमर्शियल सरोगेसी पर बैन हटाने की भी मांग की थी। कोर्ट ने महीनों चली सुनवाई के बाद जुलाई 2025 में फैसला सुरक्षित रख लिया। इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, कानून आने से पहले जिन कपल्स ने सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, उन पर उम्र की यह सीमा लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि तब ऐसा कोई सख्त कानूनी प्रतिबंध मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि इन कपल्स के पास वेस्टेड राइट्स यानी अर्जित अधिकार हैं, जो उन्होंने प्रक्रिया शुरू करके पा लिए थे। ऐसे में कानून को पीछे से लागू करना उनके अधिकारों का हनन होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि कोविड महामारी के चलते बहुत सी प्रक्रियाएं अटक गई, जो कपल्स की गलती नहीं थी। ऐसे हालात में उन्हें सरोगेसी का अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि सरोगेसी तब शुरू मानी जाएगी जब दंपत्ति के गैमेट्स यानी स्पर्म और एग निकाल लिए गए हों और भ्रूण तैयार कर फ्रीज कर दिया गया हो। इसके बाद दंपत्ति का काम पूरा हो जाता है। आगे का प्रोसेस सिर्फ सरोगेट मां से संबंधित है। कोर्ट ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बुजुर्ग माता पिता बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उम्र सीमा जरूरी है। इसी पर कोर्ट ने कहा कि सरकार यह तय नहीं करेगी कि कौन माता पिता बनने के योग्य हैं और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा, पेरेंटिंग क्षमता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। कानून प्रजनन की स्वतंत्रता को भी मान्यता देता है। उम्र से जुड़ी चिंताएं विधायिका का विषय हैं, लेकिन पिछले मामलों पर लागू नहीं की जा सकती। जस्टिस आर महादेवन ने अपनी राय में लिखा, मातृत्व और पितृत्व सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि कुछ कदम पूरे करने के बाद उनके अधिकार बन चुके थे। इन कमेंट्स के इतर इस बात पर गौर करना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में उम्र की सीमा की वैधता यानी वैलिडिटी पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने सिर्फ इतना तय किया कि ये नियम पीछे की तारीख से लागू नहीं होंगे, यानी अब जो कपल्स कानून लागू होने से पहले यानी 2022 से पहले सरोगेसी की प्रक्रिया में थे, उनकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। उनके पेरेंट बनने के हक को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की बातों से बीते वक्त में इस प्रोसेस में शामिल हुए लोगों के लिए राहत की बात है। यह सरोगेसी होती क्या है, उस पर भी बात कर लेते हैं। असल में सरोगेसी की प्रक्रिया में सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल मां नहीं होती, वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इस प्रक्रिया के दौरान पुरुष के स्पर्म और मां के एग्स लेकर IVF तकनीक से टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किए जाते हैं। इसके बाद भ्रूण को सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है, तब डोनर की मदद ली जाती है। आसान भाषा में समझे तो सरोगेसी की प्रक्रिया में कोई महिला किसी अन्य दंपत्ति के लिए गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। गर्भधारण करने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है। ऐसे कपल्स जो नेचुरल प्रोसेस से माँ बाप नहीं बन सकते, वे इसका इस्तेमाल करते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।